समय बर्बाद किए बिना चलते हैं हम आज के क्वेश्चंस की तरफ। हमारा आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने देश भर में 25,000 ईवी चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की योजना बनाई है? तो किसने? टाटा पावर ने। अच्छा, टाटा पावर की बात है तो ये इसके सीईओ कौन है? तो इसके सीईओ प्रवीण सिन्हा है। और ईवी का मतलब है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो चार्जिंग है उसका स्थापना करने की योजना बना रही है टाटा पावर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसके वैज्ञानिक ने फेफड़ों के कैंसर को पूर्वानुमान लगाने के लिए एआई उपकरण विकसित किया है? तो किसने किया है? एमआईटी के वैज्ञानिक ने। किसके? एमआईटी के वैज्ञानिक। अच्छा, एमआईटी है क्या? तो ये है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और ये इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो ये इंस्टीट्यूट अमेरिका में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ सौर स्थल का उद्घाटन किया है? तो कहाँ किया है? चीड़वाग में। कहाँ? चीड़वाग में। चीड़वाग है कहाँ? तो ये देहरादून में एक स्थान है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किसने जियो स्पेशियल हैकथॉन का शुभारंभ किया है? तो किसने? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ये कौन है? तो ये केंद्रीय विज्ञान व प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री के पद पर हैं। ठीक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारत ने किस देश को पेंटावेलेंट टीके दान करने की घोषणा की है? तो किसको? ये क्यूबा देश को किया है। अच्छा, ये जो पेंटावेलेंट टीका है ये क्या है? तो यह टीका बच्चों को 5 जानलेवा बीमारियों से बचाता है। और क्यूबा को कितना दिया है? 12,500 टीका इन्होंने दिया है। अब बात क्यूबा की है तो क्यूबा की कैपिटल क्या है? हवाना। यहाँ की करेंसी क्या है? क्यूबा पैसों का, क्यूबी पैसों। और इसके प्रेसिडेंट हैं मैगवियल कैनाल डिवोस। कौन? मैगवियल कैनाल डिवोस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति गुएन जुआन फुक ने इस्तीफा दिया है? तो किस देश के? वियतनाम ने। अब ये दिया क्यों है? तो ये भ्रष्टाचार विरोधी अभियानों के कारण इन्होंने क्या किया? इस्तीफा दे दिया है। अब बात वियतनाम की तो इसकी कैपिटल क्या है? हनोई। क्या है? हनोई। और इसका करेंसी वियतनामी डो। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है प्रेजेंट टाइम में? तो फॉर्म मेन चीन। कौन? फॉर्म मेन चीन। और राष्ट्रपति ने क्या किया है? इस्तीफा दिया है। किस कारण से? भ्रष्टाचार विरोधी अभियान कारण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारत का प्रथम रसद जलमार्ग और संचार स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया है? तो कहाँ लॉन्च किया गया है? त्रिपुरा में लॉन्च किया गया है। अब त्रिपुरा की बात है तो इसकी कैपिटल क्या है? अगरतला। और इसके सीएम माणिक शाह। बात त्रिपुरा की है तो त्रिपुरा में चुनाव आयोग ने क्या किया? मिशन 929 अर्थात 929 शुरू किया है। त्रिपुरा के सीएम ने अमर सरकार पोर्टल का लॉन्च किया है। और त्रिपुरा सरकार ने ही अर्न विद लर्न योजना का क्या किया है? प्रारंभ किया है। और त्रिपुरा राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना की भी क्या की है? शुरुआत की है। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किसने मलेशिया ओपन 2023 में पुरुष एकल खिताब जीता है? तो उसने जीता है विक्टर एक्सेलेशन ने। किसने? विक्टर एक्सेलेशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस राज्य को कोल्लम भारत का प्रथम संविधान साक्षर जिला बना है? तो ये कौन सा बना है? कौन सा राज्य? केरल। अच्छा, ये संविधान जो साक्षर बना क्यों बना? तो इस केरल में 7 माह से संविधान साक्षरता अभियान चलाया जा रहा था और ये उसी का परिणाम है कि कोल्लम जिला क्या हुआ है? पहले संविधान साक्षर जिला बना है। अब बात केरल की है तो केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। और यहाँ के सीएम कौन है? पिनरई विजयन। कौन? पिनरई विजयन। और अब केरल की बात है तो केरल में ही विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय खोला जाएगा। अच्छा, कितने पांडुलिपि हैं? तो 187। और इस पांडुलिपि में एशिया का वो पहला साम्राज्य जिसने यूरोपीय देशों को हराया था उसका वर्णन है। तो किस राज्य का है? ये त्रावणकोर के राज्य की कहानी इस पांडुलिपि में है। 187 है। केरल में ही भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का क्या है? उद्घाटन किया गया है। और केरल सरकार ने ही स्टार्टअप्स की तकनीक लाइसेंस लागत करने की प्रतिपूर्ति की है। केरल ने वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड को भी क्या किया है? जीता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता किसे चुना गया है? तो किसे? आर बोनी ग्रेवियल को। किसको? आर बोनी ग्रेवियल को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार सभी ऑफलाइन सेवाएं समाप्त करके पूरी तरह से डिजिटल हो गई है? तो किसने? जम्मू कश्मीर ने। जम्मू कश्मीर की सरकार ने जितनी भी सरकारी काम है सबको ऑनलाइन कर दिया। ऑफलाइन सारे कार्यों को क्या कर दिया है? बंद कर दिया है। अब बात कश्मीर की तो कश्मीर में ही चिल्लई कला की शुरुआत हुई थी और जम्मू कश्मीर ने पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव की मेजबानी करेगा। और भारतीय सेना ने श्रीनगर में पुष्पांजलि समारोह का आयोजन किया है। किसका? श्रीनगर में पुष्पांजलि समारोह का आयोजन किया। किसने? भारतीय सेना ने।
हमारा आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बना है? हाल ही में उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बना है? तो कौन बना है? पंकज कुमार सिंह जी बने हैं। अब बात कुछ नियुक्तियों की आई है तो रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन कौन बने हैं? संयम मेहरा। और पंकज मोहन जी को भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान संभालने के लिए नियुक्त किया गया है। और भारत पे ने CEO के रूप में नलिनी नेगी को क्या किया है? नियुक्ति दिया है। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में AD दामोदर का निधन हुआ। यह कौन थे? तो ये कौन थे? CSIR के पूर्व निदेशक थे। कौन? CSIR के पूर्व निदेशक। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में IMD ने कब तक देश का डॉपलर वेदर राडार से कवर करने की घोषणा की है? तो कब तक? 2025 का। अच्छा, ये डॉपलर वेदर राडार करेगा क्या? तो ये मौसम का पूर्वानुमान का सटीक व बेहतर बनाएगा। जैसे भारत में पर्यावरण के विषय में जो अनुमान रहता है गलत हो जाता है, तो ये उसी पर्यावरण के अनुमान को क्या करेगा? मौसम को सटीक और पहले से बेहतर बनाएगा। अच्छा, IMD का पूरा नाम क्या है? तो इसका इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसकी स्थापना 1975 में 15 जनवरी के दिन हुई थी और इसका 148वीं जयंती भी 15 जनवरी को मनाया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में कहाँ दिव्यांग पार्क खोला जाएगा? तो ये कहाँ खोला जाएगा? यूपी के लखनऊ में। और कितने अच्छा ये खोला गया तो सरकार ने दिव्यांगों पर विशेष अधिकार या यूँ कहा जाए विशेष योजना के अंतर्गत किया है उनके विकास के लिए। यह 11 करोड़ की लागत से 2 एकड़ में विस्तारित किया जाएगा। और यह पार्क देश में दिव्यांग पार्कों में किस नंबर पर है? तो 6ठे नंबर पर खुला है। इसके पहले 5 खुल चुके हैं। और इसी के साथ हमारा आज का करंट अफेयर्स का टॉपिक खत्म। और हमारा अगला इवेंट जो होता है हिस्ट्री ऑफ द डे। भारत के पहले परमाणु पत्र अप्सरा का 20 जनवरी 1957 में ट्राम्बे में उद्घाटन किया गया। 1945 में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का जन्म 20 जनवरी को हुआ। और प्रसिद्ध उद्योगपति सर रतन जी टाटा का जन्म भी आज ही के दिन हुआ है। और अगला है खान अब्दुल गफ्फार का निधन भी 20 जनवरी को हुआ, जिन्हें क्या कहता है? सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। और बराक ओबामा संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। और ये कब बने थे? 20 जनवरी को हुई। और ये 44वें बने थे। कौन से? 44वें बने थे। उसी के साथ आज का अंतिम, आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको इस क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। और आज का अंतिम कोट होता है जो हमारा एक मोटिवेशनल, जो कि आपको दिन भर ऊर्जावान रखेगा और आपको आपके उद्देश्य की तरफ बढ़ने के लिए अग्रसर करेगा। खुद की मेहनत को फ्राई करो, खुद के मेहनत में फ्राई करो, हारने के बाद और एक बार ट्राई करो। मंजिल आपकी कदम चूमेगी, मंजिल आपकी कदम चूमेगी, बस अपने कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विथ योर गौरव सर।